अभी भोजपुरी में सबसे अधिक गाना गाने वाली और सबसे अधिक हिट गाना देने वाली शिल्पी राज क्या कल सुसाइड करने वाली थी। वो शिल्पी राज जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में गायकी के मामले में 7वें नंबर पे हैं, यानी ग्लोबल टॉप आर्टिस्ट की लिस्ट में शिल्पी 23 हफ्तों से टॉप 10 में बनी हुई हैं और वो अभी 7वें नंबर पे हैं। उनसे एक पैदान ऊपर सिर्फ खेसारी लाल यादव है, यानी पावर स्टार पवन सिंह को भी गायकी में अभी पीछे छोड़ने वाली सिंगर शिल्पी राज को आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करना पड़ा जिसके बाद से सोशल मीडिया और मीडिया में उनके सुसाइड की खबरों ने हंगामा मचा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि शिल्पी राज को यह पोस्ट डिलीट करना पड़ा। कुछ देर बाद वो लाइव आकर इसके बारे में सफाई देती है। इससे पहले भी इंडस्ट्री में टॉप पर रहकर खेसारी लाल यादव के साथ भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा था कि मुझे सुसाइड कर लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मुझे भी उस स्थिति में धकेला जा रहा है जैसे कि बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया गया था। अब क्या बॉलीवुड की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बड़े कलाकारों को टारगेट कर रही हैं? क्या यहाँ भी ग्रुपिज्म चल रहा है जिससे इंडस्ट्री के कितने भी बड़े और टॉप आर्टिस्ट हो वो बच नहीं पा रहे हैं? किस दबाव में आकर शिल्पी राज को सुसाइड करने वाला ये पोस्ट करना पड़ा था? इसके पीछे की वजह क्या है? शिल्पी ने वो पोस्ट क्यों डिलीट किया और अपने लाइव सेशन में शिल्पी ने क्या सफाई दी? सब वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिल्पी राज के उस पोस्ट की जो कल शिल्पी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, कोई भी काम मैं अच्छा से नहीं कर पाई, ना पढ़ाई ना संगीत। मैं क्या थी क्या बन गई। सच कहूं तो मैं कठपुतली जरूर बन गई हूं, जो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ एक तू ही है जो मुझे रोकी हो, लेकिन अब मन करता है इस दुनिया में रहने का, माफ करना। यहाँ शिल्पी नहीं शब्द लिखना भूल गई, मतलब कि अब मन करता है इस दुनिया में नहीं रहने का। और शिल्पी ने रोने और माफी मांगने के लिए एक हाथ जोड़ा हुआ और दूसरा रोता हुआ एक इमोजी लगाया है। आप शिल्पी के इस पोस्ट को देखें तो साफ साफ पता चल रहा कि वो अपने काम और जीवन से खुश नहीं है। वो काफ़ी हताश, निराश और दबाव में दिख रही हैं और इस कारण उन्हें उनकी माँ द्वारा गायकी के लिए रोकना अब सही लग रहा है, जो पहले इसके ठीक उल्टा था। अंतिम वाली लाइन में शिल्पी ने साफ साफ लिखा है, अब इस दुनिया में रहने से उनका मन नहीं कर रहा है। इसके लिए वो सबसे माफ़ी भी मांग रही है। पोस्ट करने के कुछ देर बाद पोस्ट डिलीट हो गया। शिल्पी शाम में लाइव आती हैं। 12 मिनट 34 सेकंड के इस लाइव के दौरान शिल्पी अपने उस पोस्ट और वर्तमान परिस्थिति को लेकर बात करती है। शिल्पी लाइव में कहती है कि उनका जो पोस्ट था वो सुसाइड करने को लेकर नहीं था। उसका गलत मतलब लिया गया है। उनका तबीयत खराब है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने लगातार सोच किए हैं, जिसके बाद से उनका तबीयत खराब है। उन्हें कई दिनों से बुखार, सर्दी और जुकाम हुआ है। वो काम के प्रेशर में चल रही हैं। आगे शिल्पी ने कहा, बहुत लोगों का काम है जो पेंडिंग है। कुछ लोग तो हमारी व्यस्तता को समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके लिए दबाव बनाने लगते हैं। अभी शिल्पी के काम की बात करें तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली गायक है। शिल्पी महीने में 50 से भी अधिक गाने गाती होंगी। इंडस्ट्री का लगभग हर कलाकार शिल्पी राज के साथ गाना गाता है। भले ही वो इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह हो, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हो, रितेश पांडे हो, राकेश मिश्रा हो या कोई छोटा कलाकार जो अभी अभी इस मार्केट में घुसना चाहता हो, शिल्पी के गाने सभी के साथ आते हैं। कुल मिलाकर शिल्पी अभी गाना हिट करने का दूसरा नाम बन चुकी है। जिस भी गाने में फीमेल सिंगर के रूप में शिल्पी का नाम जुड़ जाता है, वह गाना हिट हो जाता है। अब ऐसे में शिल्पी को अपना शेड्यूल एडजस्ट करना पड़ता होगा। उनका एक एक पल बहुत कीमती हो जाता होगा। गायक लोग अगला प्रोजेक्ट किसी म्यूजिक कंपनी के साथ बॉन्ड के रूप में साइन करते हैं। उन्हें एक तय समय देते हैं कि कितने दिनों में हम आपका काम पूरा कर देंगे, और इसी बीच व्यस्तता इस या किसी भी कारण के चलते जब वो गाना पूरा नहीं होता, तो छोटी कंपनियां तो बड़े कलाकारों का कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो उन कलाकारों पर दबाव बनाती है। अब बड़ी कंपनियों से कलाकारों को डर लगता है, क्योंकि इन कंपनियों का मार्केट में ज़बरदस्त वर्चस्व होता है। वो चाहे किसी भी कलाकार हो, कितना भी बड़ा कलाकार हो, किसी का भी काम वो रुकवा सकती हैं। इसके चलते कलाकार प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो कल ही कितना भी बड़ा स्टारडम हो, उसके फैंस उसे भूल जाएंगे। और शिल्पी ने इसी बात का जिक्र किया है कि वो लोगों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गई हैं। इसके अलावा पोस्ट में वो कहती हैं कि लोग गंदे गंदे कमेंट्स ना किया करें। इसके चलते कलाकार काफ़ी निराश होते हैं। ये कहीं ना कहीं उस वायरल एमएमएस की ओर इशारा था जिसमें दावा किया गया था कि ये शिल्पी का एमएमएस है। अभी शिल्पी गंदे कमेंट ना करने की बात ही कर रही थी, उसी टाइम उस लाइव सेशन में कई ऐसे कमेंट दिखे जो शिल्पी पर उस वीडियो का जिक्र कर रहे थे और उन पर गंदे गंदे ताने मार रहे थे।
शिल्पी यह भी कहती है कि पिछले कुछ दिनों से विजय चौहान अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है, जिसके चलते हम अकेले पड़ गए थे। इससे यह भी जाहिर होता है कि शिल्पी राज का जीवन में विजय चौहान का क्या अहमियत है। शिल्पी राज लाइव सेशन में बार-बार ये कहती है कि मीडिया ने खबर को गलत चलाया है। वो बार-बार ये रिक्वेस्ट करती है कि गलत थंबनेल ना बनाया जाए। जब से शिल्पी का वो तथाकथित एमएमएस वायरल हुआ है, शिल्पी के ऊपर कई गंदे-गंदे थंबनेल्स के साथ वीडियो बनाया गया है। शिल्पी का इशारा उन सभी वीडियोज़ के ऊपर था। शिल्पी पूरे लाइव सेशन के दौरान बीच-बीच में यह बोलती है कि मैं खुश हूँ, वो हँसती भी है। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप भी उनके चेहरे को देखकर समझ जाएँगे कि शिल्पी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। वो सच में खुश नहीं हैं। इसके पहले भी लाइव में जब वो आती थी तो गाने गाती थी, झूमती थी, काफ़ी खुश दिखती थी। लेकिन इस लाइव सेशन में शिल्पी के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा है। असल बात तो शिल्पी ही जानती हैं कि उनके पोस्ट के पीछे का राज क्या था, उन पर कौन दबाव बना रहा है। बाकी अगर शिल्पी से जुड़ा और भी कोई अपडेट आता है, तो हम आपको उस तक पहुँचाएँगे। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।